राजस्व खुफिया निदेशालय की एक टीम होती है, उसको एक गुप्त सूचना दी जाती है कि एक दक्षिण भारत की रहने वाली एक हीरोइन है, जो कि पिछले तकरीबन 15 दिन से विदेशों की यात्रा कर रही हैं। और उन यात्राओं में दरअसल एक ख़ास बात ये है कि जब वो यात्राएँ करती हैं, तो उस समय जो पहनने की उनकी ड्रेस होती है, वो तकरीबन एक ही कपड़ा उनका होता है। तो राजस्व खुफिया निदेशालय की को जब ये गुप्त सूचना दी जाती है, तो उसकी जो टीम होती है वो अलर्ट हो जाती है, जिसके बाद में सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में जो सीसीटीवी फुटेज होती है उनको खंगालती है, देखती है, तो ये बात जो होती है तकरीबन बिल्कुल सत्य निकल के सामने आती है कि पिछले जो तकरीबन 15 दिनों के अंदर जो उनकी विदेश की यात्राएं होती हैं, तो उस दौरान उनकी जो कपड़े पहनने का ड्रेस होता है वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। हालांकि तब तक फ़्लाइट भी आने वाली होती है, फ़्लाइट लैंड करती है। उसके बाद में जब वो हीरोइन होती हैं उतर के नीचे आती हैं, तो उनके साथ में एक पुलिस का बड़ा अधिकारी होता है, जो कि आगे आगे चल रहा होता है, और वो जो हीरोइन होती है पीछे पीछे आ रही होती है। लेकिन उसी समय राजस्व निदेशालय की जो टीम होती है वो उनको रोक लेती है। रोकने के बाद में जब जांच पड़ताल करती है उनकी, तो उनके कपड़ों से तकरीबन 800 ग्राम के करीब सोना पाया जाता है। और उनके जो लगेज होते हैं, उनके जो सामान होता है, उन बैग्स को जब खंगालती है वो टीम, तो उसमें से तकरीबन 14 किलो 800 ग्राम के करीब सोना पाया जाता है। हालांकि इसके बाद में जो राजस्व निदेशालय की जो टीम होती है उनको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में जब उनके बारे में जांच पड़ताल करती है, तो दरअसल कुछ वाक़या इस प्रकार से निकल के सामने आता है। वो मूल रूप से दक्षिण भारत की एक फिल्म अभिनेत्री हैं, और उनके जो पिता हैं वो जो प्रदेश स्तर में एक पुलिस का डीजीपी का पद होता है, उसके बराबर एक पद पे उनकी पोस्टिंग है बंगलौर में। और उनकी ये बेटी हैं, और जो कि काफ़ी विदेशों की यात्राएं करती हैं। लेकिन इसके बाद में जब और घटनाक्रम इनके बारे में जो राजस्व निदेशालय की टीम होती है वो निकालती है, तो चौंकाने वाले खुलासे सामने निकल के आते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से दरअसल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो फिल्म अभिनेत्री होती हैं, इनके साथ में जो सोने की तस्करी का एक घिनौना अपराध जुड़ा होता है, ये कहाँ तक सच होता है और कहाँ तक गलत होता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी जो बंगलौर है, बंगलौर से स्टार्ट होती है। 3 मार्च 2025 का ये वाक़या होता है। दुबई से एक फ़्लाइट निकलती है, और जो कि कैपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे रुकती है। तो रुकने के बाद में जैसा कि राजस्व खुफिया निदेशालय की जो टीम होती है उसको पहले से ही सूचित कर दिया जाता है, तो उसकी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में जब ये जो हीरोइन होती हैं, इनका नाम रान्या राव होता है, और ये बंगलौर की मूल रूप रहने वाली होती हैं। जब ये उतरती हैं तो इनके ठीक आगे एक जो पुलिस का जवान होता है, अधिकारी रैंक का, वो चल रहा होता है, और पीछे पीछे ये चल रही होती हैं। दरअसल एयरपोर्ट का एक सिस्टम होता है, जो वीआईपी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हों, आईपीएस हो, आईएएस हो, या फॉरेन में जॉब करने वाले जो अधिकारी होते हैं, तो उनकी जो चेकिंग होती है, या फिर मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, तो उन लोगों का जो सामान होता है, चेकिंग करने का जो प्रोसीजर होता है वो उतना डीपली नहीं होता, गहरा नहीं होता है। उनको जो सामान चेकिंग की प्रक्रिया होती है उससे नहीं गुजरना पड़ता है। तो ये वीआईपी कैटेगरी से आती थी, इसलिए इनका सामान दरअसल चेक नहीं किया जाता था। लेकिन जब वो टीम वहाँ पे पहुँचती है, पहुँचने के बाद में इनकी जांच पड़ताल करती है, तो जांच पड़ताल करने के बाद में इनके कपड़ों से जो तकरीबन 800 ग्राम सोना मिलता है, और इनके जो बैग वगैरह तलाश की जाती है, तो उसमें से तकरीबन 14 किलो 800 ग्राम सोना निकलता है। और इसके बाद में इनको हालांकि अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद में जब इनके बारे में और जांच पड़ताल की जाती है, तो सामने दरअसल ये निकल के आता है, इनके जो पिता होते हैं वो कर्नाटक प्रदेश में जो पुलिस विभाग का एक डीजीपी रैंक होता है, उस रैंक के बराबर उनकी एक पद पे उनकी पोस्टिंग होती है करंट टाइम में। और ये 1 साल में तकरीबन 10 यात्राएं इन्होंने की हैं,
और पिछले 15 दिनों में इन्होंने 4 विदेश की यात्राएं की हैं, ऐसा निकल के आता है। और इनके बारे में जब और जांच पड़ताल की जाती है तो कुछ वाक़या इस प्रकार से भी निकल के आता है। सन 2017 में एक दक्षिण भारत की फ़िल्म आई थी मणिके, उसमें इन्होंने एक मेन भूमिका के तौर पे इन्होंने किरदार निभाया था। और उसके बाद में एक फ़िल्म और आई थी 2016 में, दक्षिण भारत की ही वो फ़िल्म होती है जिसका नाम पटकी होता है, उसमें भी इन्होंने मेन भूमिका निभाई होती है। और उसके बाद में इनकी एक फ़िल्म और आती है जिसका नाम होता है ये सन 2017 में आती बाघा फ़िल्म होती है दक्षिण भारत की, उसमें भी इन्होंने मेन किरदार का भूमिका इन्होंने निभाई होती है। लेकिन अगर जो इनके बारे में और बात की जाए तो पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो इनका जो घर होता है वो बंगलौर में लावेल रोड पर इनका घर होता है। और जब पुलिस की टीम और राजस्व खुफिया निदेशालय की जो टीम होती है वो किसकी संयुक्त जब एक मीटिंग होने के बाद में इनके घर पे जब जांच पड़ताल की जाती है, तलाशी ली जाती है, तो इनके घर से तकरीबन 2 करोड़ की ज्वेलरी प्राप्त होती है और तकरीबन 2 करोड़ 67 लाख रुपए इनको जो टीम होती है उसको नगद रुपए के तौर पे मिलते हैं। अगर जो कुल मिला के देखा जाए तो 17 करोड़ 29 लाख के करीबन इनका जो नगद में कैश होता है या ज्वेलरी होती है उसकी कीमत होती है। जो ये राजस्व खुफिया निदेशालय की जो टीम होती है और जो पुलिस की टीम होती है इसकी संयुक्त टीमें बना के जब जांच पड़ताल तलाशी ली जाती है इनके घर से तो इतना सारा सामान वहाँ से मिलता है। जिसके बाद में जो राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम होती है और जो पुलिस की टीम ये इनको 14 दिन की रिमांड पे ले लेते हैं और 14 दिन की रिमांड लेने के बाद में इनसे गहराई से पूछताछ करेंगे। वो खैर अपना पुलिस का एक काम है और जांच का विषय है। लेकिन जब इसके बारे में इनके जो पिता होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि दरअसल मेरी लड़की क्या करती है और वो यात्राएं क्यों करती है इसमें हमको कोई जानकारी नहीं और इस विषय पे भी शायद मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। और दरअसल बात ये होती है कि जो ये लड़की होती है रान्या राव वो इनकी सौतेली लड़की होती है। उनकी जो पहली पत्नी होती है उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद में ये दूसरी शादी कर लेते हैं। जो डीजीपी के पद के बराबर जो इसके पिता एक पद पे तैनात हैं, जब दूसरी शादी कर लेते हैं और उस लड़की की जो मदर होती है पहले ख़त्म हो चुकी होती है तो दरअसल ये इनकी जो लड़की होती है सौतेली लड़की होती है तो इस विषय में शायद कुछ कहना भी नहीं चाहा उन्होंने। हाँ, जो राजस्व खुफिया निदेशालय की जो टीम होती है उनको एक बहुत गहरी सूचना जरूर उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। वो कहते हैं कि आज के तकरीबन 4 महीने पहले एक जतिन हुक्केरी नाम का जो व्यक्ति है उससे ये हमारी लड़की शादी कर लेती है। और हमको आज तक ये भी नहीं मालूम है कि जो जतिन हुक्केरी नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका क्या बिजनेस है क्या बिजनेस नहीं है। और अपनी लड़की के मैटर पे हालांकि वो चुप्पी साध जाते हैं और कुछ भी वो कहने से बचते रहते हैं। लेकिन इसके बाद में जब ये राजस्व खुफिया निदेशालय की जो टीम होती है और जो कर्नाटक पुलिस की जो टीम होती है उसकी जो संयुक्त एक जांच पड़ताल होती है तो उसके बाद में एक घटनाक्रम दरअसल और सामने निकल के आता है जिसमें एक बात ये निकल के आती है कि सन 2014 में एक कर्नाटक प्रदेश में ही 72 करोड़ रुपए की एक सोने की लूट हुई थी। उस लूट का जब पर्दाफाश किया गया था तो दरअसल बात ये सामने निकल के आई थी, जो इनके पिता होते जो डीजीपी के पद के बराबर एक पोस्टिंग पे तैनात है, उनका जो गनर होता है उस गनर का भी उस 72 करोड़ रुपए का जो सोने की लूट हुई थी उसमें नाम आया था। लेकिन हमने नेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से इनके बारे में बहुत कुछ साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया, हालांकि इनके बारे में कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिनसे इनको अपराधी साबित किया जा सके। और उस केस में भी पुलिस की बहुत गहन जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की गई थी, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला था कि इनको दोषी करार दिया जाए या इनके प्रति अपराध सिद्ध हो सके। और इसके बाद में एक घटनाक्रम और होता है 2018 का, ये जनवरी 2018 का ये वाकया होता है। बंगलौर में ही एक शोरूम होता है, उस शोरूम में जो ये डीजीपी के पद पे तैनात
उसी के पद के बराबर एक पद होता है जिस पे तैनात होते हैं। इनके एक लड़के होते हैं जो प्रशिक्षु के तौर पे काम करते हैं, और उसी में एक बहुत महंगी उसी शोरूम के अंदर एक बहुत महंगी कार होती है, वो खरीदी जाती है। और उस कार के खरीदने का जो पेमेंट होता है वो एक हैकर होता है, तकरीबन 57 लाख के करीब की वो रकम होती है। वो हैकर होता है, वो उस रकम को अदा करता है। और जिसके बाद में जब इस हैकिंग और उस कार खरीदने के मैटर के बारे में पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, तो उसमें भी कुछ वाक़या ऐसा निकल के आता है जिसमें ये जो डीजीपी के पद के बराबर एक पद पे तैनात ये व्यक्ति होते हैं, इनका जो लड़का होता है उसका भी हाथ कहीं न कहीं उस हैकर के साथ में जुड़ा होता है। हालाँकि जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के बाद में ये जो इनका लड़का होता है वो शायद दोषी भी उसमें पाया जाता है। और इसके बाद में और जो भी साक्ष्य हमने जुटाने का प्रयास किया, या जो भी हमने आकलन या जो भी प्रूफ होते हैं हमने नेट या गूगल के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया, तो उसमें एक बात सामने और निकल के आई है कि ये जो डीजीपी के पद के बराबर जो पोस्टिंग होती है उस पर तैनात जो ये दक्षिण भारत की हीरोइन होती है, उसके जो ये पिता होते हैं, इनकी जो उठक बैठक होती है, बहुत बड़े बड़े जो पार्टी के नेता है कर्नाटक प्रदेश में, उनके साथ में इनकी बैठक होती है। और ये बहुत ये एक मतलब असरदार व्यक्ति हैं, और भारतीय जो गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री कुछ लोग हैं उनके साथ में भी इनकी उठक बैठक रहती है। हालांकि ये पुलिस के द्वारा एक जांच का विषय है, और अब कितने दिन में जो पुलिस की टीम होती है वो जांच पड़ताल कर पाती है। इसके बाद में जो ईडी भारतीय जो ईडी निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो भी शायद जांच पड़ताल कर सकती है, या रान्या राव जो फिल्म अभिनेत्री हैं इनके घर पे या इनके जो अकाउंट्स हैं प्राइवेट उनको खंगाल सकती है, या इनके पास में नकदी कितना बैलेंस है, रुपये कितना है, वो भी जानने का वो प्रयास करेगी। और इन्होंने जितनी भी विदेशी यात्राएं की हैं उन यात्राओं के दौरान हो सकता है इसके पहले भी इन्होंने जो ये सोना होता है इसकी तस्करी की हो। हालांकि ये सब जांच का विषय है। और अब पुलिस की जो टीम है और राजस्व खुफिया निदेशालय की जो टीम है वो अपना काम कर रही है। हालांकि 14 दिन की जो एक रिमांड होती है उस रिमांड पे इनको लिया गया है। अब जांच पड़ताल करने के बाद में कौन से घटनाक्रम कौन से वाक़या और जन्म लेते हैं ये एक जांच का विषय है। लेकिन मित्रों लास्ट में मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि खासकर और गहराई के साथ में देखा जाए तो शायद जितने प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिनकी उठक बैठक बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं के साथ में होती है, बड़े बड़े पद पे जो तैनात होते हैं, अपराध शायद उन्हीं के घर से जन्म लेता है। और ये व्यक्तिगत हमारा अपना राय है, लेकिन आप लोगों का इसमें राय क्या है आप लोग कमेंट करके बताना। और मित्रों ये सभी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर जो आप किसी जिम्मेदार पद पे हैं तो उस पद की गरिमा समझना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम निगेटिव करते हैं एक अच्छे पद पे रहते हुए तो शायद समाज को क्या हम मैसेज देंगे, समाज के लिए क्या हम भला कर सकते हैं। अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने विचार हैं। और मित्रों इस घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो, आपका दिल दुखे। इस घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सजग हों और दूरदर्शी बने, बुद्धिजीवी बने। और मित्रों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। इस एपिसोड में इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना। मित्रों जय हिंद, जय भारत।